ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to small devotees, all glories to small devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine grace Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इसका अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है सर्व कारणों के कारण, समस्त कारणों के कारण। और इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ेंगे आज 13, जो कि इस प्रकार से है। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्धिया। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्धिया। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्धिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। विलमिजाम नया यस्य सातु मे शापथे मुया विमोहिता विखतन्ते ममामिति दुर्धया। विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छापथे अन्मुया विमोहिता विकथेते ममाहमेति दुरित्या। तो कल हमने देखा तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयायम माम वदन्ति जगद्गुरुम। मैं उन भगवान से कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मा जी कल कह रहे थे, और उनका ध्यान भी करता हूँ, क्योंकि जो उनकी दुर्जय शक्ति है वो हम लोगों को इस तरह परेशान करती है, प्रभावित करती है कि हम ब्रह्मा जी को ही परम नियंता मान बैठते हैं। तो आज का जो श्लोक है इसका अर्थ इस प्रकार से है। भगवान की भ्रामिका शक्ति यानी कि माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है इसके विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तो भगवान की जो भ्रमिका शक्ति है माया, भगवान की माया, वो अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। सामने का मतलब किसके सामने? भगवान के सामने ठहर नहीं पाती, भगवान की ही शक्ति है ना। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, जो भगवान से मोहित नहीं है वो माया से मोहित होते हैं। और जब वो माया से मोहित होते हैं तो वो किस विचारों में लीन रहते हैं? मैं, मेरा, तू, तेरा, है ना। और इस विचारों में लीन रहने के कारण वो हमेशा फालतू की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, जिनका कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो तात्पर्य भाई
अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भगवान की दुर्जेय शक्तिशाली छालनी शक्ति छलनी, यह तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के सामने ठहर सके। माया इतनी प्रबल है, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, देवी ही ऐसाम गुणमयी मम माया दुरत्याय मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे, कि जो ये माया देवी है ये इतनी प्रबल है, ये गुणमयी है। मम माया दुरत्यया, दुरत्यया है लेकिन मेरी माया है। अब मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो मेरी शक्ति भी तो शक्तिशाली है। तो भगवान की शक्ति होने के कारण माया अत्यंत शक्तिशाली है। इसीलिए इस माया को क्रॉस करना, माया से जीतना अत्यंत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है ना। तो लेकिन ये संपूर्ण जीवित को मोहित कर देती है माया, लेकिन फिर भी भगवान के सामने इसका कोई वजूद नहीं है, और तो भी इतना प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के सामने ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को भ्रमित करती है। ये तो भगवान के पीछे पीछे, जहां पर लाइट नहीं है अंधेरा वहीं पे काम करता है, लाइट आ जाएगी तो अंधेरा का कोई काम नहीं। उसी तरह से जो कृष्ण विमुख लोग हैं, जो भगवत तत्व के विज्ञान को नहीं जानते, जो भगवान से दूर गए हुए लोग हैं, माया उनको परेशान करती है। भगवान आ जाते हैं तो फिर माया की हिम्मत नहीं होती किसी को परेशान करने की, है ना। माया तो अविद्या बन करके भगवान के पीछे रहकर ही जीवों को भ्रमित करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आपको समझना है कि कौन माया से भ्रमित है, तो उनका एक ही लक्षण है, वो फालतू की बकवास करेंगे, है ना। जो भी आपको फालतू की बकवास करते हुए दिखे, समझ लेना माया का अत्यंत प्रकोप है, माया का अत्यंत प्रभाव है। ये व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्पित नहीं होती, और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। कुछ लोग बार बार बात करते ही अपनी 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 बड़ाई करते रहते हैं, मेरा इतना दुकान है, इतना प्लॉट है, मेरा ये है, मेरा वो है, सब अपने इर्द गिर्द उनका घूमते रहते हैं। तो कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा निकृष्ट है। ईश्वर विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या जो पहले से धूर्त शक्ति द्वारा मोहग्रस्त हुए रहते हैं, ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। तो ऐसे लोग फायदा उठाते हैं, इनको बोलते हैं अंधों में काणा राज, सारे अंधे हैं, सारे माया के वशीभूत हैं। इसमें थोड़ा सा अपने आप को बोल दिया कि मैं भगवान हूं, बस। अब मूर्ख लोग, धूर्त लोग मान भी लेते हैं क्योंकि वो माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। और किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए हुए रहते हैं, उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसीलिए संत बताते हैं, झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया व्यथा क्यों भटक रहा है, जगत में लटक रहा है, मैं और मेरा तू और तेरा, है माया का घेरा व्यथा क्यों भटक रहा है, जगत में लटक रहा है। तो जो ये ठगनी माया है, ये हमारी झूठी काया, काया मीन्स बॉडी, शरीर, जो झूठा शरीर है, ये दोनों ही बेकार की चीजें हैं, है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, हम लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान के समक्ष रहते हैं, उन्हें ये ठगनी माया भी प्रभावित नहीं करती, और धीरे धीरे उनका ये संशय भी खत्म हो जाता है कि जो मेरी काया, जो मेरी सुंदर शरीर है, ये शरीर हमेशा रहने वाला है। वो इस बात को भी समझ लेते हैं कि शरीर झूठा है, एक दिन धोखा दे देगा, है ना। साथ ही वो माया कितनी ठगनी है, इस बात को भी समझ लेते हैं। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न ही अपने आप को परमेश्वर के बराबर कहते हैं। ऐसे लोग फिर मिथ्या ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करते। कोई बोल दे मैं भगवान हूं, भगवान कैसे भक्त उनको स्वीकार नहीं करते, और साथ ही साथ माया को भी स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए आगे बता रहे प्रभुपाद जी, और नहीं कभी अपने आप को भगवान के बराबर समझते हैं। लोग तो बहुत सारे भगवान बनने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, बस, तो वो कभी भगवान भी नहीं बनते। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। मोहग्रस्त व्यक्ति कौन होता है, उसकी पहचान इस श्लोक में की गई है ना। तो कल हम देखेंगे, द्रव्यम कर्मम च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थो यस्ति तत्त्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव
शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया द्वारा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो ये है कि उनका कोई अन्य महत्व भी नहीं है। कह रहे हैं सृष्टि के 5 मूल अवयव हैं, है ना, शाश्वत काल, उनके द्वारा उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्ति का जीव स्वभाव, है ना, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच्ची बात तो ये है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये घटनाओं से भरा हुआ जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अनन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। सारे अवयव तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि, मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। ये सारी चीजें ठाकुर जी से उत्पन्न। अरे हमारा मन जो इतना चंचल है, ये भी कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, हमारी बुद्धि, हमारी भौतिक अवधारणा, ये सब कृष्ण से प्रकट होती है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म आयुओं का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है। और हम जो भोग कर रहे हैं जीव, ये भी भगवान की शक्ति की उपज है, जिसे इस जगत में या बैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से चला जाता है, किंतु बैकुंठ लोक में वो किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। तो भक्तों, जीव को पूरी स्वतंत्रता है, वो चाहे तो भौतिक जगत में रहे, वो चाहे तो आध्यात्मिक जगत में रहे, है ना। बस हमें इच्छा करनी है। जीव को भगवान की तटस्थता शक्ति कहा जाता है। हम लोग तटस्थता शक्ति, लेकिन सभी परिस्थितियों में न भौतिक अवयव और न ही आध्यात्मिक भिन्नांश भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है, क्योंकि समस्त वस्तुएं, चाहे वे भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्थता, इनकी क्रियाओं के प्रतिफल हों, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है, इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। तो चाहे कोई बहिरंगा शक्ति हो, चाहे कोई अंतरंगा शक्ति हो, चाहे कोई तटस्थता शक्ति हो, ये सारी शक्तियां भगवान का ही प्रदर्शन है ना। जिस प्रकार से आग, ऊष्मा, धुआं, गर्मी लग रही है तो इसका मतलब आग है, प्रकाश जल रहा है इसका मतलब आग है, धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग है। धुआं उठना, गर्मी लगना और प्रकाश आना, ये सब अग्नि के ही तो लक्षण है ना। इसी प्रकार से चाहे हम अंतरंगा शक्ति हो, चाहे बहिरंगा शक्ति हो, चाहे हम जीव, उनकी तटस्थता शक्ति हो, सब भगवान की ही शक्ति का प्रदर्शन है ना। इसी प्रकार समस्त व्यावहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज, उनके निर्विशेष गुण, जबकि भगवान उपयुक्त भौतिक अवयवों की अवधारणा से हमेशा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम इसे अगला पढ़ेंगे, 15वां श्लोक। हमने आज 2 श्लोक कंप्लीट किए, 13 और 14। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सॉरी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो जी मेरे पास क्वेश्चन था ब्रह्मा से रिलेटेड ना। तो जी आपने बोला था कि ब्रह्मा एक पोस्ट है, तो क्या हर ब्रह्मा जो आते हैं ना, हर ब्रह्मा जो आते हैं वो हमेशा हर 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 ब्रह्मा पेओटी ओटी होता है भगवान के? जो भी ब्रह्मा की पोजीशन लेता है उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है ना। जैसे जिसको टीचर बनना है उसको बीएड करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर किसी का नाम नहीं है, टीचर एक पोस्ट है, तो हर टीचर को बीएड करना ही पड़ेगा, पक्की बात है। वैसे ही ब्रह्मा जी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी हर ब्रह्मा में होती है, तभी वो ब्रह्मा बनते हैं। ठीक है, तो सारे ब्रह्मा एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो जो ये ब्रह्म संहिता वाले हैं, ये भगवान के तो शुद्ध भक्त हैं। वो तो वही है ना, फिर सब ब्रह्मा एक ही तो है। ओके ओके ना, क्योंकि सब टीचर हैं, सबने बीएड किया है तो जैसे हमारे लिए क्वालिफिकेशंस है मटेरियल एजुकेशन, वैसे ही भगवान के ब्रह्मा बनने के लिए स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, पुण्य चाहिए, कर्मा चाहिए, इस तरह से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, मंगल आरती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। संसार दावा